हाया सोफिया, वो इमारत जिसे हम हागिया सोफिया के नाम से भी जानते हैं। इसका इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा है। उस जगह पर जहां आज ये शानदार इमारत खड़ी है, पहली बार 15 फरवरी 360 ईस्वी को कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट के बेटे कॉन्स्टेंटियस सेकंड ने एक लकड़ी के चर्च की बुनियाद रखी, मगर आगे होने वाले दंगों में उसे पूरी तरह जला दिया गया। दूसरी बार फिर से उसी जगह पर कॉन्स्टेंटियस सेकंड के बेटे थियोडियस सेकंड ने एक नई और आलीशान लकड़ी के छत वाले चर्च की तामीर का हुक्म दिया और 10 अक्टूबर 415 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया। मगर फिर से निका क्रांति में हुए दंगों के दौरान, जिसमें आधे से ज़्यादा कॉन्स्टेंटिनोपल को जला दिया गया और हज़ारों लोग मारे गए, इस चर्च को भी 13 से 14 जनवरी 532 के दौरान दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। 23 फरवरी 532 दूसरे चर्च के दंगाइयों द्वारा जलाए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद जस्टिनियन वन, जो उस वक्त कुस्तुनतुनिया का बादशाह था, उसने उसी जगह पर एक आलीशान और पक्की इमारत बनवाने का इरादा किया, जिसके लिए उसने उस ज़माने के 2 मशहूर आर्किटेक्ट चुने, जिनके नाम मेलेटियस इज़ाडोर और ट्रैलस एंथेमियस थे। जस्टिनियन ने इन्हें हुक्म दिया कि मुझे ऐसा चर्च बना कर दो जैसा ना आज तक बना हो और ना ही आगे कभी बन पाए। फिर क्या था, दोनों आर्किटेक्ट ने मिलकर एक आलीशान इमारत का खाका खींचा और चर्च की तामीर का काम शुरू हो गया। हालांकि तामीर शुरू होने के पहले साल के अंदर ही एक आर्किटेक्ट एंथेमियस की मौत हो जाती है। इस इमारत की भव्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 10,000 मजदूर दिन रात 5 सालों तक लगे, तब जाकर कहीं ये 259 फुट ऊंचा, 240 फुट चौड़ा डुअल स्टोरी ये चर्च 537 ईस्वी में मुकम्मल हो पाया। एक विशाल गुंबद वाला आलीशान चर्च। आजकल हम जो तुर्की की मस्जिदों में बड़े बड़े मल्टीपल गुंबद्स का ट्रेंड देखते हैं, ये कहीं न कहीं इसी से इंस्पायर्ड है। इसे बनाने के लिए जस्टिनियन वन ने अपने खजाने खोल दिए थे। इसमें लगी ईंटें नॉर्थ अफ्रीका से मंगवाई गई थीं और छत में लगा संगमरमर सीरिया से। इसके बीच के हिस्से में सोने चांदी और बेशकीमती पत्थर भी जड़वाए गए थे। 27 दिसंबर 537 को जब जस्टिनियन वन ने पहली बार उस चर्च में पांव रखे, तो मानो जैसे वो बेजुबान हो गए। वो इसकी खूबसूरती और शान को देखकर भौचक्के रह गए थे। इस चर्च का नाम हागिया सोफिया रखा गया। देखते ही देखते ये जगह क्रिश्चियंस के लिए बहुत अहम गिरजे में शुमार हो गई। तकरीबन 667 साल 537 से 1204 तक ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल रहा। कैथेड्रल का मतलब एक बड़ा और अहम चर्च जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में सिर्फ एक ही होता है, या आप इसे ईसाइयों का मरकज़ भी कह सकते हैं, जहां इन लोगों के रिलीजियस हेड बिशप बैठते हैं। 1204 से 1261 ईस्वी के दौरान जब कॉन्स्टेंटिनियन ओपल लैटिन कब्जे में था, हागिया सोफिया को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल से रोमन कैथोलिक कैथेड्रल बनाया गया। 1261 में फिर से इसकी पहचान बदल दी गई और ये फिर से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल बनाया गया। अगले 192 साल तक ये कैथेड्रल रहा, मगर सन 1453 ईस्वी में सुल्तान महमूद II ने
صرف 21 سال کی عمر میں بیزنٹین امپائر پر دھاوا بول دیا اور 52 دنوں کی مشکل گھیرا بندی کے بعد 29 مئی 1453 کانسٹنٹینین اوپل قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ فتح کے بعد شہر کا نام بدل کر استنبول کیا گیا اور ساتھ ہی بدلی اس عمارت کی تقدیر جو صدیوں سے کیتھیڈرل تھا۔ اس کے ڈھانچے اور نام میں تھوڑے بدلاؤ کے ساتھ اسے مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ نام ہاگیا صوفیہ سے آیا صوفیہ کیا گیا اور ڈھانچے میں 4 میناریں جوڑ دی گئیں۔ سن 1847 سے 49 کے بیچ سلطان عبد المجید کے دور خلافت میں اس کی مرمت کا کام بھی کرایا گیا۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 1 نومبر 1922 کو عثمانیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال پاشا کی لیڈرشپ میں وہاں شروع ہوتا ہے سیکولرزم کے نام پر اسلام کو سپریس کرنے کا پروپاگینڈا۔ اس کا ایک صاف اگزامپل یہ ہے کہ اس دور میں لیڈی گورنمنٹ آفیسرز کے حجاب لگانے پر عائد کی گئی پابندی اور عام عورتوں کو برقع پہننے سے ڈسکریج کرنا، شراب و شواب کا عام کیا جانا اور اسی میں شامل ہے 1935 میں ہاگیا صوفیہ کو میوزیم میں کنورٹ کیا جانا۔ وقت بیتا اور ترکی میں حکومت آئی رجب طیب ایردوان کی۔ ان کا جھکاؤ ترکی کے اسلامک اتحاد کی طرف ہے اور اسی وجہ سے وہ کئی بار ہاگیا صوفیہ کو پھر سے مسجد کی شکل دینے کی بات پہلے بھی کر چکے تھے، مگر اس کا سب سے مضبوط اشارہ انہوں نے 29 مئی 2020 کو قسطنطنیہ پر مسلم فوج کے قبضے کے 567ویں سالگرہ کے موقع پر دیا۔ اس دن 1935 کے بعد پہلی بار ہاگیا صوفیہ میں سورہ الفتح کی تلاوت کی گئی اور آخرکار 10 جولائی 2020 کو کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہاگیا صوفیہ پھر سے مسجد ڈکلیئر کر دی گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے۔ ہو سکے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا ہماری اس ویڈیو کو، سبسکرائب کر لیجیے گا ہمارے اس چینل کو، اور ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔